क्लास 6 चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, चीजों को ग्रुप में बांटना या क्लासिफाई करके रखना, चीजों को क्लासिफाई करके रखना। व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू ग्रुप ऑल द थिंग्स, क्यों जरूरी है। आप जब हम कभी बड़े मार्ट में जाते हैं और ग्रोसरी मार्ट में सपोज अगर हम गए तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ऐसे शेल्फ बने होते हैं और इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमते हुए हम लोग चीज़ों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से निकालते रहते हैं, है ना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है, हमने सपोज अगर हमने डिटर्जेंट लेना है, ठीक, और पता चला कि डिटर्जेंट इस कॉलम में रखा हुआ है, ठीक है, और हमने कुछ स्नैक्स लेने हैं, स्नैक्स यहाँ पे रखे हैं, ठीक। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज के। सपोज हमने लेना है, कुछ चने खरीदने हैं, ठीक है, या हमने शक्कर लेनी है, या हमने चावल खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें जब एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखी होंगी तो ठीक है, अदरवाइज पूरे मार्केट में हम घूमते जा रहे हैं और कहीं पर भी नमकीन भी रखा हुआ है, कहीं टूथपेस्ट भी रखा हुआ है, सब आपस में मिक्स है। यहाँ भी टूथपेस्ट रखा है, उस कॉर्नर में भी टूथपेस्ट रखा है, तो हमको प्रॉब्लम आएगी। और अगर सारे टूथपेस्ट एक जगह एडजस्ट करके रखे हुए हों तो हमने जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट लेना होता है उसके अंदर से निकाले और हमारा काम। तो चीज़ों को एक ग्रुप करके रखना अच्छा होता है, और ग्रुपिंग जो है उसको हम कहते हैं placing things, placing or keeping similar things together. Okay, process of placing or keeping similar things together is called grouping. Grouping in general life हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। सपोज मटेरियल की बात करें तो मटेरियल को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कुछ मेटल होंगे और बाकी के नॉन मेटल होंगे, है ना। मेटल और नॉन मेटल में वी कैन ग्रुप। मेटल क्या है, मैक्सिमम अटेंसिल्स जो हमारे यहाँ हम यूज कर रहे हैं वो मेटल्स हैं। जो प्लास्टिक्स हैं, जो वुडन प्रोडक्ट हैं, या जो ग्लास के बनी हुई चीजें हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, है ना। लेकिन इनके अलावा भी हम चीजों को कुछ और तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं। तो थिंग्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक तरह की प्रॉपर्टीज में अगर हम चीजों को ग्रुप करें तो हम इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर 1 फिजिकल अपीयरेंस। और कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा, थिंग्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं मैग्नेटिज्म के आधार पे। पहला, चीजें कैसी दिखती हैं उसके हिसाब से, उसकी रफनेस और उसके सॉफ्टनेस पे। दूसरा, हम उसको ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिज्म। थर्ड, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मीन्स हम इनको ग्रुप कर सकते हैं सॉलिड या लिक्विड या गैसेस के आधार पर। क्लियर। इसके अलावा वन मोर थिंग, हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो सकता है या नॉन कंडक्टर हो सकता है, या हीट का कंडक्टर या नॉन कंडक्टर हो सकता है। ओके, तो हम इसको इन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में एक एक करके इन चारों कैटेगरीज को पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग इसको सबसे पहले
फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस हम लोग इसको इसकी शॉर्टिंग करते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले हार्डनेस, फर्स्ट थिंग इज हार्डनेस। चीजें जो भी हैं वो या तो बहुत हार्ड हो, या तो हार्ड होंगी या तो सॉफ्ट होंगी। जैसे कौन कौन सी चीजें, क्लॉथ्स सॉफ्ट हैं, है ना, स्टोन, वुड, ये सब क्या है, हार्ड हैं। मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हार्ड हैं। तो जो हार्ड सब्सटेंस होंगे इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको ऐसे दबा नहीं सकते, है ना। तो पहला जो क्लॉज बनेगा फिजिकल अपीयरेंस में वो होगा हार्डनेस, या तो वो हार्ड है या तो वो सॉफ्ट है, ठीक। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया बनेगा रफनेस। सेकेंड क्राइटेरिया इसका बनेगा रफनेस। रफनेस, अब इसमें देखो तो ब्रिक्स ईंट होती है या सैंड पेपर, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो बहुत रफ होती है ना, उसको ऐसे हम टच करते हैं तो एकदम हमारे हाथ में अच्छा फील नहीं आता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम ग्रुप करने जा रहे हैं उसकी रफनेस पे कर सकते हैं कि वो रफ है या स्मूथ है, ठीक है। हार्डनेस पे जब करेंगे तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस आ जाएगा, और रफनेस पे बात करेंगे तो रफनेस और, अब यहां पे क्या होता है, फ्लावर को अगर आप टच करो, फूल को ऐसे करके टच करो, है ना, सिल्क को ऐसे करके टच करो, कितना स्मूथ लगता है ना। तो रफ होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, रफ होगा या स्मूथ होगा, ओके। तो ऑन दिस बिहाफ वी कैन क्लासिफाई थिंग्स। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया देखते हैं, लस्टर। लस्टर मींस शाइनी, है ना, एक अपनी चमक होती है उसके अंदर। ऑल मेटल आर लस्टरस, मतलब कोई भी मेटल, हमारे घर में जो बर्तन हैं, मेटल के बने हुए जो बर्तन है, स्टील या ब्रास के बने हुए, उनमें अपने उनका अपना एक लस्टर है, उनमें चमक होती है, ठीक। तो वो लस्टरस होगा या नॉन लस्टरस होगा, लस्टरस होगा या नॉन लस्टरस होगा। यूटेंसिल्स जो हैं किचन में जो हम रखे हुए हैं वो सब ऑलमोस्ट शाइनी सरफेस होता है ना, उसका आउटर सरफेस बहुत शाइनी होता है और उसमें अपनी एक चमक होती है और ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया हम देख सकते हैं लस्टर के अलावा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसके आधार पे भी हम कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी में 3 चीजें आएंगी। सबसे पहला होगा ट्रांसपेरेंट, दूसरा होगा ट्रांसलूसेंट और तीसरा होगा ओपेक। ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको उनके ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, जैसे ग्लास, हम उनके आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू ना, इसके आर पार लाइट चली जाएगी, तो ऐसी चीजें जो आर पार देखी जा सकती है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, जिसमें लाइट तो आती है मगर उस पार अगर कोई खड़ा है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो अलाउ सम लाइट टू पास। और ओपेक ऐसी चीज जो डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ओके। तो हम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी कैन ग्रुप द मटेरियल्स, ओके।
तो मटेरियल्स को हमने इन बिहाफ पे, इन बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल अपीयरेंस, नंबर 2 मैग्नेटिज्म, नंबर 3 स्टेट ऑफ मैटर और नंबर 4 कंडक्टिविटी। ओके, फिजिकल अपीयरेंस में ऑलमोस्ट ये 4 चीजें हैं जिनके हिसाब से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं। हार्डनेस ऑन द बिहाफ ऑफ हार्डनेस, ऑन द बिहाफ ऑफ रफनेस, ऑन द बिहाफ ऑफ लस्टर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म।